नमस्कार। हम राजस्थान का सामान्य अध्ययन कर रहे हैं जिसमें हम राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन पढ़ रहे थे। तो आज का हमारा टॉपिक है बिजौलिया किसान आंदोलन। भारत के प्रथम संगठित किसान आंदोलन का श्रेय मेवाड़ के बिजौलिया क्षेत्र को जाता है। यहाँ के क्षेत्र के अधिकतर किसान धाकड़ जाति के थे। बिजौलिया ठिकाने के संस्थापक अशोक परमार थे, जिनका मूल निवास स्थान जगनेर भरतपुर था। अशोक परमार ने 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बड़ी वीरता से राणा सांगा की तरफ से युद्ध किया, जिससे प्रसन्न होकर राणा सांगा ने ऊपरमाल की जागीर उन्हें उपहार में दी। ऊपरमाल जागीर का सदर मुकाम बिजौलिया था। 1894 ईस्वी में नया जागीरदार किशन सिंह बना। उसके समय बिजौलिया के किसानों से 84 प्रकार का लगान वसूल किया जाता था, जिससे किसानों में असंतोष बढ़ रहा था। 1897 ईस्वी में किसानों ने अवसर देखकर साधु सीताराम दास के कहने पर ठाकरी पटेल व नानक जी पटेल को किशन सिंह की शिकायत करने के लिए महाराणा फतेह सिंह के पास उदयपुर भेजा तथा महाराणा ने राजस्व अधिकारी हामिद हुसैन को इसके लिए जांच अधिकारी नियुक्त किया, परंतु इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने ऊपरमाल की जनता पर चंवरी कर लगा दिया, जिससे परेशान होकर किसानों ने खेतों की पड़त छोड़ दी, जिससे घबराकर राव कृष्ण सिंह ने चंवरी कर लड़की की शादी में 5 रुपये कर देना को हटा दिया और लगान उपज के आधे स्थान पर 2/5 कर ही लेने की घोषणा की। 1906 ईस्वी में पृथ्वी सिंह नया जागीरदार बना। नए जागीरदार बनते ही जनता पर तलवार बंधाई कर, जो कि एक उत्तराधिकार कर था, लगा दिया। किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण व ब्रह्मदेव के नेतृत्व में तलवार बंधाई कर का विरोध करते हुए सन 1913 ईस्वी में ऊपरमाल के क्षेत्र को पड़त रखवाकर ठिकाने की भूमि का कर नहीं दिया। 1916 ईस्वी में पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद पृथ्वी सिंह का अल्पवयस्क पुत्र केसरी सिंह ऊपरमाल का जागीरदार बना। साधु सीताराम दास के आग्रह पर 1916 ईस्वी में बिजौलिया किसान आंदोलन में श्री विजय सिंह पथिक ने प्रवेश किया। पथिक जी ने बिजौलिया किसान आंदोलन में नई जान डालने, राजनीतिक गति देने एवं लोकप्रिय बनाने हेतु कानपुर से प्रकाशित होने वाले प्रताप नामक समाचार पत्र में इस आंदोलन की जानकारी दिलवाई। अखबार के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। ब्रिटिश सरकार व मेवाड़ के राणा को अपने गुप्तचरों से पथिक जी की गतिविधियों के बारे में पता चला, तो उनके खिलाफ वारंट निकाला गया। पथिक जी भूमिगत हो गए तथा भूमिगत होकर उमाजी के खेड़े में स्थित एक वीरान मकान में रहने लगे। यही स्थान बिजौलिया किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र बन गया। 1918 ईस्वी में किसानों ने कर देना बंद कर असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन में बर्माजी द्वारा रचित गीत पंछीड़ा व प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल स्वर्णकार द्वारा रचित कविताओं से सारा ऊपरमाल गूंजने लगा। पथिक जी ने ऊपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना कर श्री मन्ना पटेल को इसका सरपंच नियुक्त किया। 1918 ईस्वी में गांधी जी ने पथिक जी को बम्बई में हुए कांग्रेस अधिवेशन में बुलाया और वार्ता की और 1920 के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी ने बिजौलिया किसान आंदोलन को आशीर्वाद दिया। 1919 ईस्वी में न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में महाराणा ने जांच आयोग गठित किया। आयोग ने सभी लाग बाग बंद करने तथा किसानों को जेल से रिहा करने की सिफारिश की, लेकिन महाराणा ने कोई निर्णय नहीं लिया। 1922 ईस्वी में एजीजी रॉबर्ट के प्रयासों से किसानों व जागीरदार के मध्य समझौता हुआ।
जिसमें 84 में से 35 लगान बंद कर दिए गए। 1923 ईस्वी में बिजौलिया के राव के विवाह पर किसानों से बेगार लेने चाही तो किसानों ने पुनः विद्रोह कर दिया, लेकिन 1927 ईस्वी में श्री ट्रेंच ने पुनः किसानों व जागीरदार के मध्य समझौता करा दिया। 1927 ईस्वी में इस आंदोलन की कमान माणिक्यलाल वर्मा को सौंपी गई। बिजौलिया किसान आंदोलन का अंत सन 1941 में हुआ। मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी विजय राघवाचार्य के आदेश से तत्कालीन राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता व ब्रिटिश रेजिडेंट बिलिकिंस बिजौलिया गए और वर्मा जी व अन्य किसानों से बातचीत कर किसानों की समस्याओं का समाधान करवाया। बिजौलिया किसान आंदोलन भारत का प्रथम संगठित अहिंसात्मक असहयोग का सबसे लंबा लगभग 44 वर्षों तक चलने वाला आंदोलन था। ध्यातव्य रहे, लोकमान्य तिलक ने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को बिजौलिया आंदोलनकारियों की मांगों को पूरा करने के लिए पत्र लिखा था। बिजौलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारणी सभा के संस्थापक साधु सीताराम दास थे, तो प्रसिद्धि दिलाने वाले विजय सिंह पथिक थे। अब है बेंगो किसान आंदोलन, जिसको हम अगले पार्ट में पढ़ने वाले हैं। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।